हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, देखिए यह आरबीडी पब्लिकेशन का बुक है बिहार दरोगा के लिए, जो कि खान सर के द्वारा जो है ये बुक निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। और इससे पहले हम लोग इसका 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उस दोनों वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में घंटे का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टार्डीग्रेड किससे संबंधित है। टार्डीग्रेड किससे संबंधित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा पर इजरायली मिशन से। चंद्रमा पर इजरायली मिशन जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टार्डीग्रेड को जो है पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है, और ये 1 mm या उससे कम आकार के छोटे जीव हैं जो कि 185 से लगभग पूर्ण शून्य तक जीवित रह सकता है, ठीक है। और इसे एक इजरायली अंतरिक्ष यान बेरसेट पर भेजा जा रहा था, जो हाल ही में चंद्रमा पर क्या हो गया, तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और उन्हें आर्थ्रोपोड्स के करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है, और यह एक सूक्ष्म जीव है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो देखिए यह जो है किससे संबंधित है, तो चंद्रमा पर इजरायली मिशन से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्रीट द्वीप अवस्थित है। क्रीट द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे यह भूमध्य सागर पर है अवस्थित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्रीट द्वीप जो है देखिए यह भूमध्य सागर में स्थित है, और यह ग्रीक द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों में ऊर्जा के दावों के बीच ग्रीस और तुर्की क्रीट के पास प्रतिद्वंदी नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? राइट आंसर है देखिए यह इंडोनेशिया में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट सिनुबुंग ज्वालामुखी जो है देखिए उत्तर सुमात्रा इंडोनेशिया में अवस्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों के कारण प्रशांत महासागर के साथ एक क्षेत्र है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है इसमें कि छात्र उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, तो देखिए यह नीति आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मेघालय की मौसमई गुफा में जियोरिसा मॉस्मोइनसिस नामक प्रजाति की खोज की गई है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? सही हो जाएगा, यह सूक्ष्म घोंघे की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है। धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? राइट आंसर है यह देखिए यह होता है मैग्नाफोर्थ ओरिजा के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यह धान के पौधे की जमीन से ऊपर के सभी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। आइए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मानव युक्त पनडुब्बी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह समुद्रयान मिशन, यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। और यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। सही आंसर है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था।
सही हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में हुई, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था। गरम दल यानी कि उग्रवादी के समर्थक स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में लागू करना चाहते थे, जबकि नरम दल नरमपंथी के समर्थक स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। सही आंसर है इसका देखिए सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत में, जो कि सूरत में संपन्न हुआ था, ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है इसमें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको। सही आंसर है या जो है हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए 1932 से 34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। तो इस पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया था। तो देखिए इसका जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 14 नंबर देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। सही हो जाएगा, देखिए यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में और तीसरा कब हुआ था तो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1932 में जो हुआ था वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, तो यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ तथ्य देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में 17 नवंबर 1932 को हुआ था और यह नाम मात्र का सम्मेलन था, क्योंकि इसमें कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भाग लेने से मना कर दिया था और इस सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया जो कि बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बना था। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। सही आंसर है इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था खोली थी और इसके द्वारा उन्होंने वैधानिक आंदोलन का प्रचार किया। उन्होंने बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 16 नंबर और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारी थी। सही आंसर है उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह जो है गदर आंदोलन के एक कार्यकर्ता थे और 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग का नरसंहार जनरल डायर ने किया था। उसी से बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। सही हो जाएगा, देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है यह नरमपंथियों में नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक जो है देखिए यह गरम दल के सदस्य थे। इनके अन्य सहयोगियों में लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल थे। इन लोगों को नरमपंथियों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना एवं अनुनय की नीति पसंद नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा वह अधिनियम है। सही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और उसके बाद कह रहा है कि उपर्युक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 19 का देख लीजिए।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए, इधर क्या कह रहा है। कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट। दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए सही आंसर है इसका भी उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ केरल के दक्षिणी पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है। उसके बाद है कि कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 21 नंबर दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में फसल सघनता है कितना प्रतिशत। सही आंसर हो जाएगा देखिए 1.43% हो जाएगा। ठीक है, बिहार में फसल सघनता जो है 1.43% है। और कृषि विभाग के अनुसार बिहार में सबसे अधिक खरीफ में धान व रबी में गेहूं की खेती होती है। और इन दोनों फसलों में उन्नत बीज व विकसित तकनीक का इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण उत्पादकता जो है वह राष्ट्रीय औसत से कम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि सितंबर 21 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, सही हो जाएगा बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट जो है देखिए यह एक मेटामॉर्फिक चट्टान है जो क्वार्टजाइट समृद्ध बलुआ पत्थर या चार्ट के उच्च तापमान और दबाव के संपर्क में आने से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है सेला उत्तराखंड, यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये सेला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यह कहाँ पे है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे जो उत्तराखंड दिया हुआ यह रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी है। कजाकिस्तान की नई राजधानी सही है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, नूर सुल्तान है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 26 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि नागरिकता के अर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दो ऑप्शन जो है यहाँ पे इधर दिया हुआ है, इसका बाकी का ऑप्शन भी इधर देख लेते हैं। दो ऑप्शन देखिए इधर और यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। और देखिए कह रहा है इसमें कि भारत की संसद के सामूहिक विशेषाधिकार है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया हो फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहली बार यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया था और इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया, जिसके बाद हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस को मनाया जाने लगा। और यूनेस्को के इस फैसले के अगले साल से ही यानी कि 1966 से पहली बार साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का सही पदानुक्रम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहले क्या दिया हुआ है, ये थी लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये अनुपस्थित रहे तो क्या हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति और 4 में हो जाएगा सदन द्वारा तय की गई कोई व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि शून्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है इसमें कि प्रश्नकाल के विपरीत शून्यकाल का संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में वर्णन नहीं है और यह एक अनौपचारिक काल होता है जिसमें सदन सदस्य के बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न तथा मुद्दों को उठा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है तथा जब तक मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता यह समाप्त नहीं होता है। और शून्यकाल संसदीय कार्यवाही में भारत का आविष्कार है तथा यह वर्ष 1962 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31 और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसमें कि कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो वह है क्यूबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा फ्रेंड्स और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 और देखिए इस पे कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 34 नंबर देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के प्रवर्तन के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हीं को था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। सही आंसर है देखिए यह लोकतांत्रिक शब्द जो है इसके तहत नहीं जोड़ा गया था, बाकी समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि किलीमंजारो है एक, किलीमंजारो एक क्या है, तो किलीमंजारो जो है देखिए यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त एक से अधिक। देखिए किलीमंजारो जो है अपने 3 ज्वालामुखी शंकु कीबो, मोवेंजी और सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर या 19,341 फीट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें कह रहा है कि संसार की छत किसे कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए पामीर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत है जिसकी रचना हिमालय, तियनशान, काराकोरम, कुनुलून और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है और पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इसे संसार की छत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। सही हो जाएगा नवीन मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि विश्व की जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वह है एंडीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत की पृथ्वी की सतह पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है और इसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर है। देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी एंडीज पर्वतमाला नहीं दिया हुआ है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि पेनाइन, अपलेशियन और अरावली उदाहरण है किसके। तो सही आंसर है देखिए ये सब के सब जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास में मैदान का क्या नाम है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास में मैदान का नाम जो है वह पंपास है। ठीक है, क्या नाम है, पंपास है। देखिए ऑप्शन में पंपास नहीं दिया इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक्सप्लेनेशन है कि मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का नखलिस्तान कहा जाता है जिसका अर्थ होता है बाघ। और देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो नहीं दिया हुआ इसलिए क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें
कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता है, तो वह है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि प्राचीन भारत की प्रमुख मानव निर्मित झील गिरनार के निर्माण तथा मरम्मत से कौन संबंधित नहीं था। आइए इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, समुद्रगुप्त जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 46 नंबर कह रहा है इसमें कि ई लॉट्स का संबंध है, ई लॉट्स का संबंध है, सही हो जाएगा इसका शिक्षा विभाग से। ई लॉट्स का संबंध जो है शिक्षा विभाग से है और यह बिहार टीचर वेबसाइट है, यहाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और देखिए यह भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ 48 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, सही हो जाएगा मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बिहार के किस शहर को हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखिए राजगीर और बोध गया भारत के पहले पूरी तरह से हरित ऊर्जा वाले शहर बनने जा रहे हैं और 2023 से शहरों को अपनी तरह की एक अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए राजगीर भी है और बोध गया भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए कह रहा है इसमें कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सौर विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है और यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सूर्यातप पृथ्वी की समतल सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त ऊर्जा सौर विकिरण है और सौर विकिरण का परास जो है वह 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत होती है, लेकिन दृश्य प्रकाश जो है वह 400 से 700 नैनोमीटर परास में दिखता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था, तो यह किया गया था 11 मई 1998 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी, सही है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था, सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन के द्वारा जो रडार का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है इसमें कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, तो यह बने होते हैं उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है इसमें कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है, सही हो जाएगा तांबा एवं जास्ता की, ठीक है तांबा एवं जास्ता की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58, और देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पे कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भौतिक प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, सही हो जाएगा बीटा कण में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, सही हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, कौन सा पदार्थ, तो वह है वनस्पति तेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, सही हो जाएगा इसका दीवान मानीराम दत्त। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, और इसमें कह रहा है
कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो यह 5 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? सही आंसर है 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में नेक्स्ट 67 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 68 नंबर कह रहा है इसमें कि नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो वह हो जाएगा देखिए इंजेन्युइटी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पर उत्तर में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए महाराष्ट्र की प्रियंका मंगेश मोहिते नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई करने वाली पहली पर्वतारोही बनी है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वह भारत की पहली महिला पर्वतारोही है और उनका अगला अभियान धौलागिरी की चढ़ाई है। तो यह कौन है? महाराष्ट्र की प्रियंका मंगेश मोहिते। ठीक है, जो कि ऑप्शन में देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ये यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दिया हुआ है इसका। ये यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1080 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 71 नंबर जो दिया फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला 72 नंबर दिया हुआ है और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 75 और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वह है चेचक रोग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना है? पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा या कौन से उत्तर पूर्व भारत के लिए स्थानिक है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से भारत में गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है और विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? सही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 82 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने किस INS से ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS विशाखापत्तनम जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि भारत और UK मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कोड चुनने के लिए कह रहा है यहाँ पे 83 का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है इसमें कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? वह है डेनमार्क के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो वह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है सागरिका घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? सही आंसर है श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स के लेखक कौन है? सिटीजन्स के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक है रशीद किदवई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस पुस्तक में रशीद किदवई ने भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाली 50 हस्तियों की कहानियों का संकलन किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि नाबार्ड द्वारा माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। सही हो जाएगा लेह में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 91 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किर्गिजिस्तान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? सही हो जाएगा यहाँ पे श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान भागपोत विक्रांत सौंपा है? सही हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान भागपोत विक्रांत सौंपा है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पैल आर नैग्म डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑफ ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया, और इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? सही हो जाएगा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह कोरिया को हराकर जीता है, ठीक है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने देखिए तेहरान में 14वीं एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप में कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया? सही आंसर हो जाएगा इसका DRDO ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज हम लोग देखे हैं इस बुक का RBD पब्लिकेशन जो कि खान सर के द्वारा जो है निकाला जाता है, इसका आज हम लोग देखें बिहार दरोगा के लिए तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट टोटल 100 क्वेश्चन को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।